तो आखिर यूनिट क्या था स्टूडेंट, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। देखो मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ स्पीड की, स्पीड आपने सुना है, तो स्पीड को आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप देखो यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि किसी लॉ को ओबे करता है और इसे हम मेजर कर सकते हैं। अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो स्पीड की यूनिट होगी क्या, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम पे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट कहलाता है स्टूडेंट। तो यूनिट आखिर क्या है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक ऐसा, राइट डाउन यूनिट का डेफिनेशन, यू राइट डाउन यूनिट, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, राइट डाउन ऑल फिजिकल क्वांटिटी, okay, all physical quantity are measured with respect to a standard magnitude। एक प्रॉपर नोट्स बनाओ स्टूडेंट, ठीक है ना, मैं आपका पूरा प्रॉपर नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, a physical quantity are measured all physical quantity are measured with respect to a standard magnitude of some physical quantity of some physical quantity which has a constant magnitude। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हो गया, फिर मीटर, किलोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, ये सारे क्या है, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया। इसी के रेस्पेक्ट पे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन से थे, फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, एम्पियर, कैंडेला, मोल। ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के टर्म से आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो यूनिट क्या है, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जब मेजर करते हैं, जैसे स्पीड यहाँ पर बात हो रही है, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड को हम मेजर कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। अब मैं बोल रहा हूँ मेरी स्पीड है मान लो 50 केजी, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो 50 केजी क्या है, केजी हम नहीं बोल सकते, 50 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड हमारा यूनिट हुआ। और मीटर क्या है, मीटर डिफाइंड टर्म है, स्टैंडर्ड टर्म है। मीटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1 मीटर क्या होता है। 1 मीटर डिफाइंड टर्म है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, किसी भी चीज पे वो डिपेंड नहीं करती है। मतलब प्रेशर के साथ भी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, किसी चीज पे वो चेंज नहीं करती, वो फिक्स स्टैंडर्ड होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ रहे हो कि जैसे अगर मान लो मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है स्टूडेंट। आप डेंसिटी अगर मेजर करना चाहोगे तो कैसे मेजर, किस में मेजर करोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये केजी पे डिपेंड कर रहा है और मीटर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, डेंसिटी की यूनिट है। और एक चीज बात याद रखना, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब 1 है। तो स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो। और जिस फिजिकल क्वांटिटी से आप मेजर करते हो वो क्या कहलाता है, यूनिट। तो स्टैंडर्ड कौन कौन से हो गए, सेकंड, जैसे 1 सेकंड के बारे में पढ़ेंगे कि 1 सेकंड क्या होता है। अगर दुनिया की सारी घड़ी टूट जाए, ठीक है, तो फिर हम कैसे टाइम को मेजर करेंगे, तो 1 सेकंड भी तो किसी से बना होगा ना।
तो 1 सेकंड को स्टैंडर्ड माना गया है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वो 1 सेकंड किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान निकाला गया एक वैल्यू है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज जो तुमको दिखाई दे रही है, ये सारे क्या है, ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो स्टूडेंट, एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हो। वो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, ठीक है, एम्पियर, कैंडेला और मोल, ठीक है, और केल्विन भी होगा स्टूडेंट, ठीक है, केल्विन भी आप लिख सकते हो टेम्परेचर को, है ना स्टूडेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इन 7 जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड है, इसको हम इसके रेस्पेक्ट में एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, एक राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यूनिट की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, किसे हम यूनिट कहेंगे, उसके क्या गुण होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। तो सबसे पहला है जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है यूनिट का, राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, राइट डाउन फर्स्ट वन, इट शुड बी वेल डिफाइंड। कोई भी यूनिट क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, राइट डाउन इट शुड बी वेल डिफाइंड, डिफाइंड होनी चाहिए। हम समझ रहे हो ना, हम ऐसा नहीं बोल सकते मेरा मास मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मेरा मास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं, ये डिफाइन नहीं हो रहा है। मेरा मास मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मेरा मास है 60, मैं अपने नाम के मैं नाम बता दूं चंद्रशेखर, ठीक है, तो ऐसा चंद्रशेखर डिफाइन थोड़ी है, समझ रहे हो ना। मैं क्या बोलूंगा, मेरी मास कितनी है, मेरी मास है 60 kg। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हो स्टूडेंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो ये केजी जो है ना, ये डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है ये मैं आपको बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आप जान लो। क्योंकि 60 केजी को हम क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 केजी। तो 1 केजी क्या है, 1 केजी ही यूनिट है। 1 केजी क्या है, 1 केजी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसी के रेस्पेक्ट में हम 60 को मेजर कर रहे हैं। 60 केजी इज नॉट इज इक्वल टू 50 केजी, समझ रहे हो ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी तो 1 केजी है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, first characteristic is it should be well defined. I hope you already note down this, okay। चलो, सेकंड जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, राइट डाउन, सेकंड प्रॉपर्टी है इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल, राइट डाउन, इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, और इसे बार बार यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यूनिट को एक ही बार यूज कर सकते हो, नहीं, आप बार बार इसको यूज कर सकते हो, है ना। इट शुड बी इजीली एक्सेसिबल एंड रिप्रोड्यूसिबल। थर्ड पॉइंट इसमें लिखो, साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज, साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। हम ऐसा नहीं कह सकते, हमारी जो यूनिट है, अब जैसे मान लो मुझे मेजरमेंट करना है, ठीक है, मुझे कपड़ा लेना है, तो मैं गया, मैं बोलूंगा 2 मीटर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि यूनिट को हम जैसे लेंथ को हम मीटर यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं लिख देंगे यहाँ पर 2 लाइट ईयर, क्योंकि लाइट ईयर से भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो, मीटर से भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो। तो यूनिट स्पेसिफाइड क्या चीज होती है, यूनिट डिपेंड करता है कि यूनिट ऐसी चीज होनी चाहिए जो ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम आपको बताएंगे फिजिक्स में ऐसे ऐसे चीज आती है जिसका साइज माइक्रोन में होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस के बारे में जब आप पढ़ोगे, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो साइज, अगर हम न्यूक्लियस की साइज अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो उस समय सब नैनोमीटर में रहता है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए यूनिट जिसको हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर सके। तो यूनिट वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम इजीली एक्सेसिबल कर सकते हैं, जिसको हम रिप्रोड्यूस कर बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, इट शुड बी वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से डिफाइंड होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, कि ना ही ज्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट आप लिख सकते हो, इट शुड नॉट बी चेंज, इट शुड नॉट चेंज विद अदर फिजिकल कंडीशन।
इट शुड नॉट चेंज विद अदर फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन के साथ वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 kg जो है, ठीक है, रात को खूब बारिश हुई और सुबह वो 1 kg क्या चेंज हो गई, स्टैंडर्ड चेंज नहीं होकर के, समझ रहे हो ना, वो 0.5 kg नहीं हो गई। तो इट शुड नॉट चेंज, राइट डाउन, इट शुड नॉट चेंज, राइट डाउन, इट शुड नॉट चेंज विथ द और अदर फिजिकल कंडीशन, इट शुड नॉट चेंज विथ द और अदर फिजिकल कंडीशन। किसी फिजिकल कंडीशन पे वो वैल्यू चेंज नहीं होती है। इट शुड नॉट चेंज विथ द इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम और अदर फिजिकल, राइट डाउन, इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम और अदर फिजिकल कंडीशन। अदर फिजिकल कंडीशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? अदर फिजिकल कंडीशन हमारा हो सकता है, मान लो टेम्परेचर की बात कर ले, है ना, टेम्परेचर बढ़ने से यूनिट चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, प्रेशर बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से ये स्टैंडर्ड, ये चेंज नहीं होती। आई होप आई एम क्लियर। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन दिस ह्यूमिडिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट यू कॉपी दिस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट राइट डाउन टाइप्स ऑफ यूनिट। देखो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट बताया था कि लेंथ, मास और टाइम के रेस्पेक्ट में 3 सिस्टम में बांटा गया था। आज हम पढ़ेंगे राइट डाउन टाइप्स ऑफ यूनिट, राइट डाउन टाइप्स ऑफ यूनिट। सो सबसे पहला यूनिट होता है, देखो एक्चुअली में यूनिट को 3 टाइप में क्लासिफाई किए गए। राइट डाउन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, there are 3 types of unit. The first one is fundamental, write down, fundamental or base unit, fundamental or base unit. Okay student, second one is derived unit. Okay student, second one is derived unit, and third one is supplementary unit, third one is supplementary unit. Okay student, ये होता है। अब फंडामेंटल बेस यूनिट क्या होता है? 7 होते हैं, टोटल 7 फंडामेंटल बेस यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? राइट डाउन, यहाँ आप टेबल बना करके लिख सकते हो, है ना, यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर एक टेबल इस तरह से बना सकते हो। मैं फंडामेंटल बेस यूनिट की बात कर रहा हूँ। पहला होता है लेंथ, ठीक है, दूसरा होता है लेंथ, दूसरा हो गया मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट, अब देखो लेंथ जो है फंडामेंटल यूनिट है, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? लेंथ का होता है राइट ऑन मीटर, ठीक है, एक होता है, ठीक है, एमकेएस होता है या एसआई भी कह सकते हो, एमकेएस कहो या एसआई कहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ का हो जाएगा मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या होगा स्टूडेंट? सीजीएस यूनिट लेंथ का होता है सेंटीमीटर। उसी तरह मास का एमकेएस कहो या एसआई क्या होता है? किलोग्राम, और सीजीएस होता है ग्राम। टाइम का क्या होता है? टाइम का होता है सेकंड, यहाँ भी सेकंड ही होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, यहाँ भी, जैसे सॉरी एमकेएस में केल्विन लेते हैं, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का तो आई लिखते हैं और एम्पियर भी लिखते हैं, किसी बुक में एम्पियर भी लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है ये। और है लास्ट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका आप केमिस्ट्री में यूज पढ़ोगे, मोल होता है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सीडी दैट इज कैंडेला होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारे जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, ये केजी क्या है? ये केजी है, एक यूनिट है। कैसा यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है, बेस यूनिट है, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। तो डिराइव्ड यूनिट में लिखता हूं मीटर पर सेकेंड। तो आखिर ये मीटर पर सेकेंड किससे बना है? ये बना है डिस्टेंस और सेकेंड, डिस्टेंस और टाइम से। तो आखिर ये यूनिट कैसा हुआ? ये यूनिट हुआ डिराइव्ड यूनिट। कैसा यूनिट हुआ? डिराइव्ड यूनिट। तो दिस इज कॉल्ड, ये किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस बाय टाइम, एंड डिस्टेंस बाय टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट होता है, फिर से सुनो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव्ड यूनिट होता है। ये कौन सी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। और एक एग्जांपल लिखता हूं स्टूडेंट, यहां तक आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके।
ओके स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया, एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लो मैं लिखता हूं डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट, डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या थी, केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या थी, मीटर क्यूब। डेंसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, सुनो ध्यान से, डेंसिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है ये फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इसको हम मेजर कर सकते हैं। और ये जो यूनिट आया, इस यूनिट को हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट, इस यूनिट को क्या कहेंगे, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट थर्ड टाइप आता है सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा होता है स्टूडेंट, राइट डाउन, सप्लीमेंट्री यूनिट, राइट डाउन, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट नाम से ही पता चल रहा है सप्लीमेंट्री है, मतलब क्या, मतलब उसका ऑर्डिनरी, मतलब वो डिफाइंड, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम में, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे दो यूनिट, दो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एंगल हो गया और एक होता है सॉलिड एंगल। तो एंगल का सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, ठीक है, इसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है, इससे हम किस में मेजर करते हैं, रेडियन में, किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में। और सॉलिड एंगल को किसमें मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में, किसमें मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में, याद रखना, RAD, रेड, STD, ठीक है, स्टेरेडियन में, ठीक है। अब ये क्या होता है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल तो आपने 10th में पढ़ा ही था कि ये दो लाइन के बीच का एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये वन डायमेंशन, सॉरी, एक प्लेन में लाई करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा प्लेन एंगल, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप नोट कर लीजिए। ये क्या है, प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा विजुलाइज आप कर सकते हो, घर पर भी विजुलाइज कर सकते हो कि सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आप नोट कर लो, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक फुटबॉल है, वाटरमेलन तो आप देखे ही होंगे, ठीक है। वाटरमेलन जैसे तरबूज जो है, उसका ऊपर वाला पार्ट आप ऐसे ले लो, और तरबूज का एक सेंटर भी होगा। अब यहां से सेंटर से ऊपर वाला थोड़ा सा आपने एरिया को कवर किया है, ठीक है। आप इसको विजुलाइज आप कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो, ये तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, अभी तो मैंने लेकर के वो नहीं बैठा है, ठीक है, मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक है। इसमें ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है ना, देखो ऐसा करके, ऐसे करके क्या है, ऐसे करके हमारे पास एक, मान लो स्फीयर है, उसका ऊपर सरफेस जो है, ठीक है, हमने छोटा सा एरिया लिया, ठीक है, उसका सेंटर से जो कोनिकल एंगल बन रहा है ना, ये कोनिकल एंगल, इसको ही क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम इस तरह पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में, किसमें मेजर करते हैं, स्टेरेडियन में। आपने ऐसा सिंबल देखा होगा क्लास 10th में, ओम, जैसे हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते थे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसमें एक फॉर्मूला नोट कर सकते हो स्टूडेंट कि डिराइव यूनिट तो हो गया सॉलिड एंगल। ये जो एंगल है, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूं, आपको ये विजुलाइज करना है स्टूडेंट, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका विजुलाइजेशन करवा दूंगा। ये जो कोन एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट, ये कोन एंगल को ही क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल है, ठीक है। मान लो ऐसा करके गोल सा एक वाटरमेलन है, ऊपर थोड़ा सा एरिया आप ले रहे हो, उसका सेंटर से जो कोनिकल एंगल बनेगा, वो 3 डायमेंशनल एंगल को ही क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। तो इसके बारे में आप लिख लो, मान लो इसका एरिया हमने S लिया है, ठीक है स्टूडेंट, इसका एरिया क्या लिया है, S, राइट डाउन दिस, दिस इज द एरिया ऑफ, ऊपर का जो सरफेस दिख रहा है ना, छोटा सा एरिया मैंने लिया है, मैं विजुलाइज आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो एरिया को मैंने S लिया है, ठीक है। और ये सॉलिड एंगल को किस में मेजर करते हैं स्टूडेंट, पाई में, किस में मेजर करते हैं, पाई में, ठीक है, पाई से। तो ये पाई को कैसे डिफाइन किया गया है, ये होता है एरिया अपॉन रेडियस, ये रेडियस होगा स्टूडेंट, यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक रेडियस है, तो एरिया अपॉन रेडियस, ठीक है स्टूडेंट, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। इस तरह से हम सॉलिड एंगल निकालते हैं। इसके बारे में आप हायर सेक्शन में पढ़ोगे सॉलिड एंगल के बारे में, जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे फिजिक्स में, तो आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल मिलेगी। बाकी एज इट इज इसका बहुत ही रेयर यूज है, JEE एडवांस में इससे क्वेश्चन आते हैं, जो हम क्वेश्चन इसका डील करेंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, यूनिट क्या होते हैं वो पढ़ा, ठीक है, यूनिट की, यूनिट की क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं, 3 टाइप्स के यूनिट आपको बताए,
सबसे पहला कौन सा था? फिजिकल, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको ही क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। दूसरा कौन सा था? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट किससे डिराइव हुआ है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है। और तीसरा हमारा कौन सा आया टाइप्स ऑफ यूनिट में? सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है स्टूडेंट। तो डायमेंशन क्या होता है, तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको भी दे देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट? देखो, अगर मैं बोलूं लेंथ, ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से थे? राइट डाउन। लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं करते हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, नोट भी करते जाओ इसमें। और लास्ट में है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका आपने यूनिट पढ़ा, एमकेएस यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? एमकेएस यूनिट इसका लेंथ का मीटर होता था, मास का केजी होता था, टाइम का सेकंड होता था, टेम्परेचर का केल्विन। एमकेएस कहो या एसआई कहो, ये तो यूनिट था स्टूडेंट, ये तो यूनिट की बात हो रही है। ये केल्विन हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या बताया? मोल। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बताए थे कैंडेला। अब बात आती है डायमेंशन की। तो देखो डायमेंशन क्या है, ठीक है। डायमेंशन जैसे लेंथ का नोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? लेंथ को डायमेंशन, मतलब लेंथ की जो किस तरह से नोटेट, मतलब किस तरह से इसे लिखते हैं? डायमेंशन अगर लिखना चाहे लेंथ का तो एल लिखेंगे। मास का डायमेंशन क्या होगा? एम, कैपिटल एम। टाइम का टी, टेम्परेचर का के, ठीक है, या किसी बुक में थीटा भी रहता है, ठीक है। मोल का स्मॉल एम ही होगा। एम्पियर का यहाँ पर किसी बुक में आई है, किसी बुक में ए है। और इसका भी यूज कैंडेला का बहुत ही कम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मान लो अगर मैं लिखता हूँ प्रेशर, सॉरी फोर्स लिखता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो फोर्स क्या है स्टूडेंट? फोर्स इज इक्वल टू, आपने बचपन में पढ़ा था, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है। अब मास एक फिजिकल, एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये भी 9th में आपने पढ़ा था, क्या होता था बताओ? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी क्या होता था स्टूडेंट बताओ? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो वेलोसिटी की जगह में हम क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर है ना, वेलोसिटी की जगह में क्या लिख देंगे हम? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो हम आखिर एक्सेलरेशन की जगह में क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी की जगह में क्या लिख सकते हैं बताओ? वेलोसिटी की जगह में हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, नेक्स्ट पेज में हम करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो स्टूडेंट। ठीक है, तो हम आपको बता रहे थे F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसकी तो डायरेक्टली डायमेंशन होती है, क्या होती है? m। अब इसकी तो डायमेंशन नहीं होती है, तो इसकी डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि डायमेंशन नोटेशन जो है वो सिर्फ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डिफाइन की गई है। जैसे लेंथ का L होता है, मास का m होता है ना, टाइम का भी आपको लिखा है 7। उसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के पावर के टर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया मैं क्या बोला हूं? जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, या यूनिट आप जानते थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो जानते ही होंगे। और नहीं जानते तो लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज डेल्टा। इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी तो बस इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय, राइट डाउन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और पहले से एक टाइम है तो देखो टाइम स्क्वायर हो गया। तो हम एक्सेलरेशन की जगह में हमको क्या मिल रहा है बताओ? ये क्या होता है एक्सेलरेशन, मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तो अभी आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि डायमेंशन ऐसे कोई बहुत खास चैप्टर है नहीं। अपना फिजिक्स जो होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है, मैकेनिक्स से स्टार्ट होगा। इसके बारे में आप एक एक चीज आप डीप में पढ़ने वाले हो। अभी तो बस मैं एज ए फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायमेंशन सिर्फ आपको फॉर्मूला ही याद होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट।
तो आप डिस्प्लेसमेंट की जगह में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्टूडेंट, डिस्टेंस को आप किस में मेजर करोगे, लेंथ में मेजर करोगे। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, आप क्या लिख सकते हो, देखो लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, और टाइम स्क्वायर है मतलब क्या लिख सकते हो आप, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर आप क्या है, मीटर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका नाम है लेंथ। और सेकंड स्क्वायर किसकी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड स्क्वायर, सोचो थोड़ा, सेकंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। ठीक है, टाइम का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इज व्हाट, सेकंड इज टाइम, सो वी कैन राइट टाइम स्क्वायर। तो आप यहां पर देखो फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई, मास का डायमेंशन हो गया m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया L/T2। तो इसे अगर हम एक अच्छा फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो इसे हम लिखेंगे m L⁻⁴ ठीक है, L⁻⁴ T⁻⁻²। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर देखो, तो आखिर डायमेंशन क्या है, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, चाहे वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही क्यों ना हो, उसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पावर के टर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर फोर्स डिपेंड कर रहा था मास और एक्सेलरेशन पे, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था, मास और एक्सेलरेशन पे। ठीक है, दोनों अलग अलग पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन हम चाहे तो इस फोर्स को एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, दैट इज किसके टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, हम इसे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ में हम क्या लिखते थे, एल, मास को एम लिखते थे, तो इसके पावर में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। ठीक है, 1 इन मास 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। एक और एग्जांपल बताऊंगा स्टूडेंट, जैसे एरिया है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, अब लेंथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, मीटर होगी। ब्रेथ क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, उसकी भी यूनिट क्या होगी बताओ, मीटर होगी। तो मीटर मीटर क्या बना, मीटर 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 स्क्वायर बना। ठीक है, लेकिन अगर तुम इसका डायमेंशन लिखना चाहो तो मीटर जो है एक तरह का क्या है, मीटर एक तरह का लेंथ है, मीटर क्या है, लेंथ है। और लेंथ का रिप्रेजेंटेशन कैसे डायमेंशन में किया गया है, लेंथ का रिप्रेजेंटेशन एल से करते हैं। इसलिए एरिया का डायमेंशन क्या होगा स्टूडेंट, एरिया का डायमेंशन L2 होगा। किसी बुक में M0 L0 भी T0 भी लिख देते, कोई मतलब नहीं है, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से डब्बे के अंदर MLT के टर्म में हम लिखते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उसके टर्म में हम लिखते हैं। ये तो क्वेश्चन है, तो डेंसिटी का पहले स्टेप होता है आप इसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, और मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को अब मास ही रहने दो। चलो, अगर ये एक क्यूबॉइड है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L इंटू पी इंटू एच। ठीक है, लेंथ भी एक तरह का लेंथ है, ब्रेथ भी एक तरह का ब्रेथ, मतलब लेंथ ही है, और हाइट भी एक तरह का तो लेंथ ही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो भी हाइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको डायमेंशन निकालना है डेंसिटी का, तो आप कैसे निकालोगे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लो पूरा इसे, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, ऐसे लिख लो। देखो मैं अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, उसका बाद बहुत स्पीड से कराऊंगा, पहले हर चीज धीरे धीरे होनी चाहिए। यहाँ लेंथ हो गया, यहाँ ब्रेथ हो गया, यहाँ हाइट हो गया। तो मास का डायमेंशन क्या होगा, m, और डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा, l, ब्रेथ का भी क्या होगा l, और हाइट का भी क्या होगा l। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकलेगा डेंसिटी का बताओ, इसका फॉर्मूला निकलेगा m1, पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ 1 है 1 है 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर टाइम का टर्म नहीं आया, किसी बुक में यहाँ टी भी लिखा रहेगा, जीरो लिख देगा। आप लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है।